हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सोर्स कोड मूवी के बारे में। ये मूवी हॉलीवुड साइंस फिक्शन और सस्पेंस मूवी है जिसे डंकन जोनस ने डायरेक्ट किया था। भारत में इस मूवी को 1 मई 2011 में रिलीज किया गया था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 और वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 147.3 मिलियन की थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि फिल्म का बजट 31.9 मिलियन ही था, पर बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई 5 गुना ज़्यादा थी, जिसे क्रिटिक्स ने भी सराहा था। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटा 33 मिनट की है और फिल्म को रॉटेन टोमेटो पर 92% की रेटिंग भी मिली हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रेन से जो शिकागो की तरफ जा रही है। अचानक से स्टीवंस की आंख खुलती है, अपने सामने बैठी हुई लड़की को देखता है जिसका नाम होता है क्रिस्टीना, और क्रिस्टीना उससे बात कर रही होती है जो कहती है, मैंने तुम्हारी सलाह पर गौर किया शॉन, और ये बहुत ही अच्छा सजेशन था। पर स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे सब कुछ अजीब लग रहा होता है। वो कहता है कि कौन शॉन? मैं कैप्टन कॉल्टन स्टीवंस हूँ। इतने में एक औरत उसके पैर पर कॉफी गिरा कर चली जाती है। फिर क्रिस्टीना उसे कहती है, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम शॉन। फिर स्टीवंस कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे जानती हो, पर सच में मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी वहाँ पर टीटी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए, तो स्टीवंस कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो क्रिस्टीना उसकी जेब से टिकट निकाल कर टीटी को दिखा देती है और कहती है, शॉन तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? और फिर वो वहाँ बैठे बैठे ध्यान से हर इंसान को देख रहा होता है। इतने में एक लड़का एक लेडी से टकरा जाता है और उसके कागज जमीन पर गिर जाते हैं। स्टीवन वहाँ से ये सब देखते हुए जा ही रहा होता है। पीछे से एक लड़का पर्स लेकर ट्रेन से बाहर आ जाता है और एक आदमी को उसका पर्स लौटा देता है जो कि उस ट्रेन में गिर गया था। ये सब स्टीवन देख रहा होता है और देखते देखते बाहर आ जाता है और इस लड़के से पूछता है, ये कौन सा स्टेशन है? तो लड़का कहता है, शिकागो। फिर स्टीवन ट्रेन के अंदर आ जाता है और वॉशरूम जाता है। वहाँ पर हाथ धोते धोते मिरर में खुद को देखता है तो शौक रह जाता है। उसे मिरर में खुद की जगह किसी और का चेहरा दिखाई देता है। वो बार बार मिरर में खुद को देखता है, पर हर बार उसे किसी और आदमी का चेहरा दिखाई देता है। वॉशरूम से बाहर आते वक्त क्रिस्टीना उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना शॉन? तो स्टीवंस कहता है कि देखो, मैं शॉन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर स्टीवंस अपना पर्स देखता है तो उसमें शॉन की फोटो लगी हुई होती है। नाम होता है शॉन और प्रोफेशन होता है एक टीचर का, लेकिन उसके मुताबिक वो अमेरिका के लिए एक एयरफोर्स में कैप्टन है। इतने में वहाँ एक मालगाड़ी गुजरती है और तभी वहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाता है और पूरी ट्रेन जल जाती है। फिर स्टीवंस की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक चैम्बर में पाता है जहाँ कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए कैप्टन गुडविन नाम की एक एयरफोर्स ऑफिसर उसका स्वागत करती है और स्टीवन से पूछती है, तुमने क्या देखा? तो स्टीवंस गुडविन से पूछता है, तुम कौन हो? तब गुडविन कहती है, कैप्टन स्टीवंस, तुम मुझे जानते हो, याद करने की कोशिश करो। बहुत कोशिश करने के बाद स्टीवंस को गुडविन का नाम याद आता है और कहता है, गुडविन। तब गुडविन कहती है, बिल्कुल सही। तभी स्टीवंस कहता है, मुझे कुछ तो बताओ, मेरे साथ ये हो क्या रहा है? अभी मैं ट्रेन में था, अब यहाँ पर हूँ। तभी गुडविन के पीछे से एक आदमी आता है और कुछ चेक करके चला जाता है। स्टीवंस कहता है, मुझे मेरे डैड से बात करनी है, क्या उन्हें पता है मैं वापस आ गया हूँ? गुडविन उसकी बात का जवाब ना देकर स्टीवन से पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा? स्टीवंस कहता है, मुझे क्या पता किसने रखा। तब गुडविन कहती है, हम तुम्हें दोबारा ट्रेन में भेजेंगे, पता करो ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा। पिछली बार की तरह तुम्हारे पास इस बार भी 8 मिनट ही होंगे। स्टीवंस कहता है, मैं ये फालतू के टेस्ट बहुत दे चुका, मेरे साथी कहाँ पर हैं? इतने में गुडविन बटन दबा देती है और स्टीवन फिर से ट्रेन में आ जाता है। फिर से क्रिस्टीना उसके सामने बैठी होती है, वही सब चीज़ें फिर से होती हैं। फिर स्टीवंस के पैर पर कॉफी गिरती है, पर इस बार सेम चीज़ें नहीं होती हैं। इस बार वो लेडी स्टीवंस के पैर को पोंछती है। फिर स्टीवंस कहता है, ट्रेन वही है, सब कुछ वही है, वैसे ही हो रहा है, पर कुछ तो अलग है। फिर स्टीवंस अपनी घड़ी में 8 मिनट सेट करता है। तभी टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है। स्टीवंस टीटी को टिकट दिखाता है, क्रिस्टीना को टच करते हुए कहता है, कमाल की डिटेलिंग है। फिर से वो लड़का उस लेडी से टकरा जाता है, कागज जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो लड़का पर्स देने के लिए ट्रेन से बाहर आता है और स्टीवंस फिर से ट्रेन से बाहर आता है
और ट्रेन को टच करते हुए स्मेल करता है और वापस ट्रेन के अंदर आ जाता है। फिर वो सोचता है पिछली बार आवाज़ पीछे की तरफ से आई थी तो बॉम्ब भी पीछे ही होगा। फिर वो पीछे वाले वॉशरूम में जाता है और वहाँ बॉम्ब ढूंढने लग जाता है। यहाँ पर स्टीवंस को बॉम्ब मिल भी जाता है जो कि एक सेल फोन से कनेक्ट होता है। फिर स्टीवंस गुडविन से बात करने की कोशिश करता है, गुडविन क्या मैं बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दूँ या फिर ऐसे ही छोड़ दूँ। यहाँ पर उसको पता नहीं होता है कि गुडविन उसे इस वक्त सुन नहीं सकती है। उसे ये लग रहा होता है कि जिस कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए उसे इस ट्रेन में भेजा गया है तो गुडविन उससे बात कर सकती है या उसे देख सकती है या सुन सकती है और उसकी बात का जवाब भी देगी, पर गुडविन उसकी बात का जवाब नहीं देती है। तो स्टीवंस उस बॉम्ब को ऐसे ही छोड़ देता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वॉशरूम से बाहर आते वक्त वह देखता है कि एक आदमी बहुत सीरियस होकर फ़ोन पर बात कर रहा है। उसके साथ और भी लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तब स्टीवंस अपनी जेब से पर्स निकालता है जिसमें शॉन का प्रोफेशन लिखा होता है, टीचर। फिर वो उसी आईडी को एज अ सिक्योरिटी बेस यूज़ करता है, पर दूर से ही सभी को अपने अपने डिवाइसेस ऑफ करने के लिए कहता है जिससे वो पता कर सके बॉम्ब को लगाने वाला कौन है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो शॉन। और तभी ट्रेन में धमाका होता है। फिर स्टीवंस उसी चैम्बर में आ जाता है। गुडविन उससे बात करती है और स्टीवन उसे बताता है यहाँ हाइड्रोलिक गैस लीक हो रही है। गुडविन उससे कहती है घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम ये बताओ क्या तुम्हें बॉम्बर मिला। स्टीवन उस आदमी के बारे में पूछता है जो गुडविन के पीछे से गया था। गुडविन कहती है पहले ये मिशन पूरा करो, जिस पर स्टीवंस कहता है मेरा मिशन अफगानिस्तान में है जहाँ कल मैंने अपने साथियों के साथ उड़ान भरी थी। तो गुडविन कहती है तुम पिछले 2 महीने से हमारे साथ हो, जिस पर स्टीवंस शॉक्ड रह जाता है और कहता है तुम्हें मुझे सब बताना होगा। तब गुडविन अपने हेड को फ़ोन करके पूछती है मुझे स्टीवंस को कुछ तो बताना होगा और उसका हेड उसे परमिशन दे देता है। तब गुडविन उसे बताती है शॉन नाम का एक आदमी उस ट्रेन में था। उसी ट्रेन में आज सुबह ब्लास्ट हुआ और उसमें बैठे सारे लोग मारे गए। तुम पर कई जिंदगियां निर्भर हैं। अगर तुमने वक्त रहते बॉम्बर का पता लगा लिया तो कई जिंदगियां बच सकती हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी धमाके हो सकते हैं, वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तब स्टीवंस उसे बताता है बॉम्ब वॉशरूम में था जो कि एक सेल फोन से जुड़ा हुआ था। तब गुडविन कहती है अब तुम वापस जाओ और पता लगाओ वो कौन है। इस बार भी तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। और फिर स्टीवंस को वापस ट्रेन में भेज दिया जाता है। स्टीवंस उसी पोजीशन में जागता है। इस बार वो लेडी कॉफ़ी गिरने पर सॉरी बोलती है और स्टीवंस टीटी के आते ही टिकट दे देता है। और जिस वॉशरूम में बॉम्ब रखा हुआ होता है उसी वॉशरूम से एक आदमी बाहर आता है। तभी स्टीवंस क्रिस्टीना से पूछता है इस वॉशरूम में कोई और भी गया था। तो क्रिस्टीना कहती है हाँ तुम गए थे। तो स्टीवंस खुद का ही बैग चेक करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है जिस आदमी की आइडेंटिटी उसे दी गई है कहीं वही तो उसके बैग में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बैग में एक डायरी रखी होती है जिसमें लिखा होता है कॉफ़ी विद क्रिस्टीना, जिससे पता चलता है शॉन क्रिस्टीना को पसंद करता है क्योंकि ट्रेन में सब जॉब वाले लोग होते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग एक दूसरे को जानते थे। जब स्टीवंस को शॉन के बैग में कुछ नहीं मिलता है तो वो उसी आदमी पर डाउट करता है जो कुछ देर पहले वॉशरूम से बाहर निकला था। वो क्रिस्टीना को खुद के साथ ट्रेन से उतरने के लिए कहता है और कॉफ़ी पे चलने के लिए पूछता है और उसे ट्रेन से उतार लेता है। और स्टीवंस क्रिस्टीना को एक जगह बैठाकर उस आदमी के पीछे चला जाता है। फिर स्टीवंस उस आदमी के बैग को ज़बरदस्ती छीन लेता है और उसे चेक करने लग जाता है। तो उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और उस आदमी से स्टीवंस को धक्का लग जाता है और स्टीवंस रेल लाइन पर जाकर गिर जाता है। क्रिस्टीना ये सब देखकर उसे बचाने आती है। स्टीवंस वहाँ से उठ पाता तब तक ट्रेन आकर उसको कुचल देती है और फिर से उसी चैम्बर में स्टीवंस जागता है। इस बार चैम्बर में स्टीवंस को काफ़ी ठंड लग रही होती है और उसका कनेक्शन गुडविन से टूट जाता है। धीरे धीरे उस चैम्बर में बर्फ़ जमने लगती है, पर स्टीवंस वहाँ का टेम्परेचर ठीक कर देता है और कनेक्शन भी ठीक हो जाता है। स्टीवंस से कनेक्शन जुड़ते हेड गुडविन की जगह बैठा होता है। स्टीवंस कहता है तुम यहाँ के इंचार्ज हो ना, ये तुम्हारी इन्वेंशन है। जिस पर हेड कहता है हाँ ये मेरी इन्वेंशन है, तुम ये बताओ क्या तुम्हें बॉम्बर मिला। स्टीवंस कहता है नहीं, पर मैंने एक लड़की को ट्रेन से उतार कर उसे बचा लिया है।
तभी वहाँ पर गुडविन आ जाती है और कहती है कि वहाँ पर किसी को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सब लोग मर चुके हैं। जिस पर स्टीवंस कहता है मुझे सब डिटेल में समझाओ। तब हेड उसे बताता है मरने के बाद इंसान का दिमाग कुछ देर के लिए जिंदा रहता है और हम उसके मरने के पहले के 8 मिनट की मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा बेस्ट मैन शॉन था जिसके आखिरी के 8 मिनट को लेकर हमने ये प्रोग्राम बनाया है। जिस पर स्टीवंस कहता है मैंने एक लड़की को बचाया है। इस पर गुडविन कहती है उस लड़की का नाम क्या है। स्टीवन उसका नाम बताता है। गुडविन क्रिस्टीना का नाम सर्च करती है। उस ट्रेन में 5 क्रिस्टीना होती हैं। जिस पर स्टीवन उसकी फ़ोटो देखकर उसे पहचान लेता है। गुडविन उसे बताती है ये उसी ट्रेन में मर चुकी है। जिस पर स्टीवंस कहता है मैंने उसे बचा लिया था, वो जिंदा है। जिस पर हेड कहता है तुमने उसे बचाया टाइम साइकिल में, पर हकीकत में वो मर चुकी है। जिस पर स्टीवंस कहता है आई सेव्ड हर, उसने मुझे ट्रेन से टकराते हुए भी देखा था। जिस पर गुडविन कहती है इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, हमें उस बॉम्बर को जल्दी से जल्दी ढूंढना है। स्टीवंस अगर तुमने वक्त रहते बॉम्बर का पता नहीं किया तो पूरे शिकागो में हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को नहीं रोक पाएंगे। गुडविन उसे गन के बारे में भी बताती है। उस ट्रेन में सिक्योरिटी रूम में एक गन रखी है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो और तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त है। फिर स्टीवंस को वापस ट्रेन में भेज दिया जाता है। इस बार स्टीवंस क्रिस्टीना को पहले ही सब कुछ बताता जाता है जो कुछ भी होने वाला होता है। तब स्टीवंस वहां से उठकर ऊपर वाले सिक्योरिटी कैबिन में जाकर गन लेने ही वाला होता है कि पीछे से गार्ड आकर स्टीवंस को पकड़ लेता है और वहीं एक पोल में हथकड़ी से बांध देता है। स्टीवंस क्रिस्टीना से फ़ोन मांगता है। इस पर क्रिस्टीना कहती है इस वक्त तुम्हें फ़ोन की नहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत है। स्टीवंस कहता है मुझे अपने डैड से बात करनी है, उनकी आवाज़ सुननी है, उन्हें सॉरी बोलना है। इतने में धमाका हो जाता है और स्टीवंस फिर से चैम्बर में आ जाता है। इस बार गुडविन की शर्ट पे CAOCN देखता है और याद करने की कोशिश करता है ये क्या है। फिर स्टीवंस गुडविन से कहता है उसकी डैड से बात करा दी जाए। जिस पर गुडविन कहती है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कैप्टन, हमें ये सब मिशन खत्म होने पर करेंगे, और उसे वापस पे ट्रेन में भेज देती है। फिर स्टीवंस क्रिस्टीना से कहता है मेरा एक दोस्त आर्मी में है, कुछ समय पहले हम अफगानिस्तान में थे पर काफ़ी टाइम से मेरी उससे बात नहीं हुई है, मुझे उसके बारे में पता करना है। उसका नाम है कैप्टन कोल्टन स्टीवंस। तुम्हारे फ़ोन में इंटरनेट है? जिस पर क्रिस्टीना कहती है ये फ़ोन सिर्फ ऑफिस से कनेक्टेड है। फिर स्टीवंस ऊपर वाले मिलिट्री डिपार्टमेंट की एक लेडी को बैठे हुए देखता है। उसके पास जाकर उससे फ़ोन मांगता है। उसके फ़ोन में ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टेड रहता है, जिस कारण स्टीवंस उस लेडी से कहता है मैं भी मिलिट्री में हूँ मैम, मुझे कुछ देर के लिए आपका फ़ोन चाहिए। फिर स्टीवन नेट से NAF बेस निकालता है और उसे डायल करता है। स्टीवंस फ़ोन रिसीव करने वाले आदमी से कहता है मेरी बात डॉक्टर रॉजर से करवा दी जाए, ये वही हेड हैं जिसने स्टीवंस को ट्रेन में भेजा था। तभी क्रिस्टीना वहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे दोस्त के बारे में पता चल गया है, वो 2 महीने पहले मर चुका है। ये बात सुनकर स्टीवंस फ़ोन कट कर देता है और उसकी बात सुनने लगता है और कहता है तुमने ज़रूर किसी और के बारे में पढ़ लिया है। तब क्रिस्टीना उसे सारी डिटेल बताती है और कहती है वो अफगानिस्तान में ड्यूटी करते वक्त मारा गया। स्टीवन से सुनकर शॉक्ड रह जाता है और उसके दिमाग पर जोर पड़ने की वजह से सिमुलेशन में ग्लिच आने लगता है और वो फिर से चैम्बर में उठता है। फिर स्टीवंस गुडविन से पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ? जिस पर गुडविन कहती है ये सब मायने नहीं रखता है, तुम्हें बॉम्बर मिला या नहीं। स्टीवन गुडविन से कहता है तुम भी एक फौजी हो, क्या एक फौजी की मौत मायने नहीं रखती? मुझे बताओ मेरे साथ क्या हुआ है। फिर हेड कहता है तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा है। स्टीवंस पूछता है और मेरी बाकी की बॉडी? इस पर हेड कहता है तुम वक्त बर्बाद कर रहे हो, अगर दूसरा धमाका हुआ तो 20 लाख लोग मारे जाएंगे। कई फौजी इसे गर्व समझते हैं कि उन्हें मरने के बाद भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जिस पर स्टीवंस कहता है मैं जितने भी फौजियों से मिला हूँ उनके मुताबिक देश के खातिर एक मौत काफ़ी है, मरने वाले इंसान को चैन से मरने भी नहीं देते तुम लोग। जिस पर हेड कहता है तुम ये मिशन पूरा कर दो, फिर तुम्हें
मरने देंगे। वो धीरे से गुडविन से कहता है इसे रिलैक्स मत करने देना, जिस पर गुडविन उसे फिर से ट्रेन में भेज देती है और बार बार स्टीवंस फेल होता है और धमाका होता है और वो चैम्बर में आ जाता है। फिर गुडविन स्टीवंस को उसके डैड की रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि उस वक्त की थी जब स्टीवंस को सलामी दी गई थी। उसके बाद स्टीवंस गुडविन से पूछता है मेरी बॉडी में क्या मेरे हाथ पर सलामत है, जिस पर गुडविन कहती है नहीं, जिस पर स्टीवंस कहता है मैं उन्हें चला पा रहा हूँ, क्या ये मेरी कल्पना है? गुडविन कहती है हाँ, इनफैक्ट ये चैम्बर एक कल्पना है, तुम इस वक्त चैम्बर में होते हुए भी नहीं हो। अब चैम्बर का स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाता है, जिस पर स्टीवंस पूछता है तो फिर मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ बताओ मुझे। इस पर गुडविन वापस स्टीवंस को ट्रेन में भेज देती है। इस बार स्टीवंस सिक्योरिटी कैबिन में जाता है, गन लेता है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। उसके बाद सेल से रिसेंट कॉल वाले नंबर को फिर से कॉल करते हुए ट्रेन से बाहर आ जाता है और वही लड़का फिर से उस आदमी को उसका पर्स वापस करता है। क्योंकि उस आदमी के हाथ में फ़ोन था तो स्टीवंस उस लड़के का पीछा करता है। वो आदमी अपना पर्स फिर से ट्रेन के दूसरे दरवाजे से अंदर फेंक देता है। स्टीवंस उसे उठाता है, उसमें आईडी कार्ड होता है, उसमें नाम लिखा होता है डेरिक फ्रोस्ट। स्टीवंस बाहर जाने वाला ही होता है, तब तक ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। स्टीवंस इमरजेंसी चैन खींचकर ट्रेन से कूद जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। ये सब क्रिस्टीना ट्रेन से देख लेती है और ट्रेन को रोकने के लिए कहती है। फिर स्टीवंस डेरिक का पीछा करता है। डेरिक एक वैन के पास जाता है, वहाँ स्टीवंस उसे गन पॉइंट पे लेता है और कहता है तुम ही हो जिसने अपना पर्स जानबूझकर ट्रेन में फेंका, मैं तुम्हें बता दूं, मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर चुका हूँ। डेरिक कहता है तुम्हें इतना सब कैसे पता? और डेरिक अपनी वैन का दरवाज़ा खोलता है, उसमें बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ था जो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। क्रिस्टीना के वहाँ आने से स्टीवंस का ध्यान हटता है और डेरिक स्टीवंस को 2 गोलियां मार देता है। क्रिस्टीना भागने की कोशिश करती है पर डेरिक उसे भी मार देता है और वहाँ से वैन लेकर चला जाता है। फिर ट्रेन का सीन दिखाते हैं और वहाँ बॉम्ब से लगे सेल में फॉल कनेक्ट होता है और फिर से बॉम्ब फट जाता है। इधर स्टीवन फिर से चैम्बर में उठता है और गुडविन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉम्ब का क्या नाम था, किस वैन से निकला था और उसका नंबर क्या है। ये सुनकर हेड जाने लगता है। स्टीवन गुडविन से कहता है अब तुम मुझे मरने दो, लेकिन उससे पहले मुझे उस ट्रेन में जाकर सबको बचाने दो। इधर हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उस बॉम्बर को पकड़ लिया गया है और हेड स्टीवन से कहता है ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम वहाँ सबको बचा भी लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। स्टीवंस कहता है आई नो, पर मेरी तसल्ली के लिए मुझे उन्हें बचाने दो। हेड उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है अपने मिशन की खुशी मनाने के लिए अपनी टीम वालों के साथ, लेकिन गुडविन वहीं पर ही रहती है और स्टीवन गुडविन से कहता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है? गुडविन कहती है मेरा डिवोर्स हो चुका है। इस पर स्टीवंस कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जैसी ही गुडविन हो जिसका डिवोर्स हुआ ही ना हो, या फिर उसकी शादी ही ना हुई हो, या अभी अभी शादी हुई हो? ऐसी गुडविन जिसने कोई और फैसला लिया हो जो तुमने नहीं लिया है और उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो। तो गुडविन कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं कैप्टन, तुमने ट्रेन में जो देखा वो सिर्फ प्रोजेक्शन था उस लड़की का और कुछ नहीं। तुम वहाँ कुछ भी करोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, उससे सच्चाई नहीं बदलेगी क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम साइकिल है। उसके बाद स्टीवंस कहता है वो ट्रेन खत्म नहीं होनी चाहिए, ज़रूर वहाँ पे दूसरा डिटोनेटर है। जिससे गुडविन कहती है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और कुछ नहीं, तुम्हारा वहाँ कुछ भी करना बेकार है। स्टीवंस कहता है मेरा दिल कहता है क्रिस्टीना नहीं मर सकती, मुझे वापस भेज दो, उसके बाद मुझे डिस्कनेक्ट करके मरने दो। इस बार गुडविन अपने हेड की बिना परमिशन के उसे ट्रेन में भेज देती है और कहती है इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दूंगी। फिर स्टीवन ट्रेन में जाता है और सबसे पहले वो क्रिस्टीना से कॉफ़ी के लिए पूछता है। क्रिस्टीना हाँ कर देती है। फिर स्टीवन वॉशरूम में जाकर बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है और उसका दूसरा डिटोनेटर यानी दूसरा बॉम्ब ढूंढता है और उसे भी सेल से अलग कर देता है। उसके अकॉर्डिंग बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था और अब ये नहीं फटना चाहिए। फिर वो गार्ड की कमर से हथकड़ी चुरा लेता है और उसे सेल दिखता है। डेरिक को वो पोल से बांध देता है जो कि ट्रेन से उतरने ही वाला होता है। डेरिक के डिटोनेटर वाले फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करता है
और कहता है मैंने ट्रेन के वॉशरूम में बॉम्ब लगाया था जिसे अब डिफ्यूज किया जा चुका है और स्टेशन पे वाइट कलर की वैन खड़ी हुई है जिसका नंबर पुलिस को वो बता देता है और कहता है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है और मैं ट्रेन में पोल से बंधा हूँ। ये काम होने के बाद वो उस मिलिट्री डिपार्टमेंट की लेडी से फ़ोन लेकर गुडविन को एक मैसेज करता है और फिर अपने पिता को फ़ोन करता है क्योंकि वो यहाँ पर शॉन था। जस्ट हमें स्टीवंस का फेस दिखाया जाता है और वो अपने ही डैड से स्टीवंस का दोस्त बनकर बात करता है और स्टीवंस की तरफ से उन्हें सॉरी कहता है। वो बात करते करते इमोशनल हो जाता है और फिर फ़ोन कट कर देता है। 8 मिनट होने ही वाले थे। इधर गुडविन एक कैबिन में जाती है जहाँ पर स्टीवंस को रखा गया था। तब हमें दिखाया जाता है स्टीवंस की बॉडी को। उसमें आधा दिमाग बचा हुआ था और आधी बॉडी, वो भी दिल तक। वो भी काफ़ी सारे तारों से एक मशीन से कनेक्टेड थी। बहुत ही इमोशनल सीन था ये कि कैप्टन की ये हालत हो चुकी थी और फिर भी उसे मरने नहीं दिया जा रहा था। हेड को पता चल जाता है कि गुडविन उसे साइन ऑफ करने ही वाली है और वो कैबिन के अंदर आने की कोशिश करता है। इधर 8 मिनट होने से पहले क्रिस्टीना को किस करता है। इधर 8 मिनट होते ही गुडविन उसे साइन ऑफ कर देती है जिस पर हेड उससे काफ़ी नाराज़ होता है। इधर ट्रेन में सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फिर उसी किस से मूवी आगे बढ़ती है। ट्रेन में कोई धमाका नहीं होता है। वो दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं और कॉफ़ी पे जाते हैं। फिर वो कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। इधर गुडविन को वो मैसेज मिलता है जो स्टीवंस ने गुडविन को ट्रेन से किया था जिसमें लिखा था अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो आज तुम एक खबर सुनोगी जिसमें एक ट्रेन में रखा बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया जा चुका है। फिर वो बॉम्बर पकड़ा जाएगा और उसकी वैन भी जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है और यकीन मानो ये हम दोनों ने मिलकर किया है। मैं हूँ कैप्टन कोल्टन स्टीवन जो इस वक्त तुम्हारे ऑफिस के एक कैबिन में है। मुझसे एक प्रॉमिस करो, उससे जीवन से मुक्ति दे दोगी। ये मैसेज पढ़ते ही गुडविन अपने ऑफिस में हेड से मिलने जाती है जहाँ उसका हेड ऑलरेडी किसी आदमी से बात कर रहा होता है कि ट्रेन का बॉम्ब डिफ्यूज किया जा चुका है और वो सारी बातें करता है जो मैसेज में लिखी थी। फिर वो अपने ऑफिस में उस कैबिन के पास जाती है जिस बारे में उसे अभी तक पता नहीं था क्योंकि अभी तक उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू तक नहीं हुआ था। फिर हमें स्टीवंस की बॉडी दिखाई जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी को देखने के बाद इतनी सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं। इस मूवी को देखने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जैसे कि हर बार ट्रेन में अलग इंसिडेंट्स क्यों हो रहे थे और क्रिस्टीना स्टीवंस के पैर पे गिरी कॉफ़ी को पहली बार भी तो नहीं पूछती है पर सेकंड टाइम में पूछती है और थर्ड टाइम में वो लेडी स्टीवंस को सॉरी वो बोलती है जिसने गिराई थी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब शॉन ट्रेन में था तो हमें स्टीवंस का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा था। और थर्ड क्वेश्चन ये, जब ये कंप्यूटर प्रोग्राम था जो कि शॉन के लास्ट के 8 मिनट की मेमोरी से बनाया गया था तो स्टीवंस का ट्रेन से बाहर जाना और लोगों से इंटरेक्ट करना कैसे पॉसिबल था। और हम मान भी ले ये एक एडवांस प्रोग्राम था और ट्रेन से बाहर के इंसिडेंट बॉम्ब का ट्रेन में मिलना इतना सब पॉसिबल था, फिर भी वो ट्रेन से अपने डैड को कॉल कैसे कर पाया। गुडविन के द्वारा स्टीवंस साइन ऑफ करने के बाद भी स्टीवंस को ट्रेन में जिंदा क्यों दिखाया गया और वो क्रिस्टीना के साथ अपनी लाइफ जीता है, ऐसा क्यों। और भी कई सवाल हैं जैसे कि चैम्बर में हाइड्रोलिक गैस का लीक होना, ठंड बढ़ना, चैम्बर का अपने आप स्ट्रक्चर बदलना, ये सब कैसे हो रहा था। सवाल बहुत है पर जवाब सिर्फ एक ही है। गुडविन और उसका हेड जिस प्रोजेक्ट को एक टाइम साइकिल यानी कि एडवांस कंप्यूटर समझ रहे थे वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा है। दरअसल ये जो सोर्स कोड प्रोग्राम था एक कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं बनाता था, ये उस इंसान को वाई के थ्रू कनेक्ट करते थे, उसको अलग रियलिटी में कनेक्ट करते थे। जितनी बार भी स्टीवंस ट्रेन के अंदर भेजा गया वो एक अलग रियलिटी यानी अलग यूनिवर्स में दुनिया से कनेक्ट होता था। उस जगह जो भी हुआ वो सब सच था, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। मतलब अगर वो वहाँ किसी को मारता तो वो वहाँ का सच होता। अब बात ये आती है ये पॉसिबल कैसे हुआ।
जो इंसान ट्रेन में मर चुका था, यानी कि शॉन, जिसकी मेमोरी से स्टीवंस के दिमाग को कनेक्ट किया गया, तो स्टीवन उसकी बॉडी में उसकी मेमोरी के साथ कनेक्ट होकर एक डिफरेंट रियलिटी से जुड़ गया। और इस बात का अंदाज़ा कब और क्यों हुआ, उसे क्यों लग रहा था कि वो किसी को बचा सकता है, हमें मूवी में दिखाया गया था। जब स्टीवन ट्रेन से उतरता है तो ट्रेन को टच करता है, जिस पर उसे धूल दिखती है। फिर वो उसे स्मेल भी करता है। जब उसे डाउट हुआ कि ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो सकता, ये एक हकीकत हो सकती है और इसी चीज़ को उसे कंफर्म करना था, इसलिए वो वापस गया। इसलिए वो ट्रेन से बाहर का सीन पॉसिबल हुआ और अपने डैड को फ़ोन किया। और हर बार उसके साथ कुछ अलग इंसिडेंट्स होना इसलिए पॉसिबल था क्योंकि ज़रूरी नहीं हर वर्ड में सब कुछ सेम हो, पर इतनी सारी रियलिटी में वो हर बार मारा जाता और उसके वहाँ मरने की वजह से स्टीवन शॉन की मेमोरी से डिस्कनेक्ट हो जाता था और वापस चैम्बर में आ जाता है। लेकिन जब एंड में गुडविन उसे साइन ऑफ करती है तो मशीन में उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ शॉन जिंदा हो जाता है। क्योंकि कोई ब्लास्ट नहीं होता है तो परमानेंटली स्टीवंस की मेमोरी का हिस्सा शॉन में चला जाता है और वो क्रिस्टीना के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है। मूवी में हमें शॉन की जगह स्टीवंस का चेहरा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये पूरी मूवी स्टीवंस के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, इसलिए हमें ट्रेन में भी शॉन नहीं स्टीवंस का चेहरा दिखाया जाता है। पर रियलिटी में वो स्टीवंस के चेहरे में नहीं शॉन की शक्ल में था, क्योंकि वो जब खुद को मिरर में देखता है उसकी आंखें खुद को एज अ शॉन ही देखती हैं, इसलिए ये क्लियर हो जाता है बाकी सबको भी वो शॉन ही दिखाई देता है। अब बात आती है स्टीवन जब वेंटिलेटर मशीन पे था तो उसे चैम्बर में हाइड्रोजन का लीक होना, ठंड बढ़ना, अपने हाथ पाँव चलाना सब कैसे हो रहा था। तो इसका सीधा सा जवाब ये है, जब आप वेंटिलेटर मशीन पर हैं और आपका दिमाग जिंदा है और किसी ऐसे डिवाइस से कनेक्टेड है जिसमें आप किसी दुनिया में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा दिमाग खुद ही ऐसी रचनाएं करने लग जाता है। ज़रूरी नहीं हर कोई खुद को चैम्बर में ही देखे। अगर किसी और को इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया जाता तो उसका दिमाग उसे घर के रूप में भी दिखा सकता था, क्योंकि उसकी डेथ होने से पहले वो प्लेन में था, इसलिए उसे प्लेन जैसा चैम्बर दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे उसके दिमाग को कुछ याद आता जा रहा था तो उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ने की वजह से चैम्बर में बदलाव हो रहे थे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आया होगा, जब स्टीवन मशीन में था तो गुडविन उससे बात कैसे कर रही थी। एक पॉइंट पर मूवी में दिखाया जाता है जो भी कुछ स्टीवंस का दिमाग सोचता है वो गुडविन के स्क्रीन पर टाइप हो जाता था और उसी मैसेज को पढ़कर गुडविन उसका जवाब देती थी, जिसे स्टीवन सुनता था और उसका दिमाग रिस्पॉन्ड करता था। सेम ऐसा डिवाइस स्टीवन हॉकिंस के पास भी था। आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे और जो कुछ भी वो सोचते थे वो स्क्रीन पर टाइप हो जाता था। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो मैसेज स्टीवंस ने ट्रेन से भेजा था वो किस गुडविन को मिला। जिस बार स्टीवंस ने सबको बचाया था वो भी एक अलग दुनिया थी और वो मैसेज भी उसी दुनिया की गुडविन को मिला, क्योंकि उस वक्त ट्रेन में हादसा हुआ ही नहीं था, इसलिए इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू ही नहीं हुआ था और इसी वजह से गुडविन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि हर दुनिया में एक टाइमलाइन में लोगों के डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमें मूवी में दिखाया गया कि हर बार ट्रेन में कुछ इंसिडेंट अलग होते थे और वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ बैठे हर इंसान के डिसीजन अलग होते हैं। इसीलिए स्टीवंस ने सोचा ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली गुडविन खुद से डिसीजन ना ले और अपने हेड की बात मानकर उसे साइन ऑफ ना करे, इसलिए उसने गुडविन को रिक्वेस्ट की उसकी बची हुई बॉडी को चैन से मरने दे और उसे साइन ऑफ कर दे। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।